हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय माता दी। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कलयुग का अंत कैसा होगा? जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि ये कलयुग ही चल रहा है। आज मैं आपको इसी की कहानी सुनाने जा रही हूँ, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मनुष्य का मन भय और आशा से भर सकता है। यह युग इतना भयावह होगा कि यह आपके दिल को झंकोर कर रख देगा। लेकिन यह कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। इन पवित्र ग्रंथों में लिखी गई है आने वाले समय की भयंकर सच्चाई बता रही। आज हम इन्हीं के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। आपको बताएंगे। हमारा निवेदन है कि इस जानकारी को अंत तक पढ़ें और हमारे साथ बने रहें। कलयुग के अंत की कहानी को जानने से पहले आइए कुछ पहलुओं को समझते हैं। सृष्टि इस चक्र को समझने में महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हम उस कहानी को जानेंगे जो इन ग्रंथों में वर्णित है। इसके बाद हम आपको वो सब मनोरंजक या भयावह दृश्य बताएंगे जो कलयुग के अंत में घटित होंगे। तो हमारे साथ बने रहिएगा। यह यात्रा न केवल ज्ञानवर्धक होगी बल्कि यह गहराई से सोचने पर भी मजबूर करेगी। हिंदू शास्त्रों के कलयुग की आयु 43,02,000 वर्ष मानी गई है। यह विवरण भागवत पुराण, एक विष्णु पुराण, लिंग पुराण और भट्ट पुराण में वंश में मिलता है। कलयुग की शुरुआत महाभारत युद्ध के बाद द्वापर युग के अंत में मानी जाती है। वर्तमान में लगभग 5,000 वर्ष बीत चुके हैं। अभी भी लगभग 4,27,000 वर्ष शेष हैं। इन ग्रंथों में कलयुग के लक्षण, मानव व्यवहार और इसके अंत के संकेतों का वर्णन किया गया है जो हमें इस युग की चुनौती के प्रति सचेत करता है। महाभारत के युग में समाप्ति के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर हस्तिनापुर के सिंहासन पर आसीन हुए। उनके मन में सृष्टि के भविष्य को लेकर अनेक प्रश्न और चिंताएं उत्पन्न हुई थी। द्वापर युग अब समाप्त हो चुका है। आगमन के संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगे हैं। युधिष्ठिर को यह भय सता रहा था कि आने वाले युग में मानव जीवन का स्वरूप क्या होगा, धर्म की स्थिति क्या रहेगी, सत्य का क्या हंस होगा। और चिंता का समाधान पाने के लिए उन्होंने अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन और नकुल और सहदेव के साथ भगवान श्री कृष्ण ने परामर्श करने का निश्चय किया। युधिष्ठिर ने अपने भाइयों को बुलाया। अर्जुन को हमेशा युद्ध के लिए तत्पर रहते निश्चिंत स्वर में पूछा, हे बड़े भ्राता, आप इतने व्याकुल क्यों हैं? क्या किसी शत्रु ने हस्तिनापुर पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया है? यदि ऐसा है तो आप आज्ञा दीजिए, मैं अभी जाकर उसका नाश कर दूंगा। युधिष्ठिर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे अर्जुन, मैं तुम्हारे पराक्रम से भाली भांति परिचित हूँ। इस पृथ्वी पर कोई भी शत्रु इतना साहसी नहीं है कि हस्तिनापुर पर आक्रमण का विचार भी करे। मेरी चिंता किसी बाहरी शत्रु से नहीं बल्कि कलयुग के आगमन से है। मुझे यह भय सता रहा है कि आने वाले समय में मानव समाज किस दिशा में जाएगा, धर्म और सत्य की क्या स्थिति होगी। भीम, जो अपने बड़े भाई की हर चिंता में सहभागी होते हैं, बोले, हे भैया, आपकी चिंता हमारे मन में भी भय और अनिश्चितता उत्पन्न कर रही है। कृपया हमें बताइए कौन सा संकट हमारे सामने है। युधिष्ठिर ने गंभीर स्वर में उत्तर दिया, भीम, तुम ठीक कहते हो। एक भयंकर संकट आने वाला है। मैं कलयुग के प्रभावों के बारे में सोचकर चिंतित हूँ। इसलिए मैंने निश्चय किया है कि हमें द्वारकाधीश श्री कृष्ण के पास जाना चाहिए। केवल वही हमें इस चिंता से मुक्ति दिला सकते हैं। सभी पांडवों ने युधिष्ठिर की बात से सहमति जताई। अर्जुन ने कहा, आप सत्य कह रहे हो भैया। श्री कृष्ण जी इस समय सबसे ज्ञानी और भविष्य दृष्टा हैं। हमें उनके पास ही जाना चाहिए। भीम ने उन्हें भी उत्साह पूर्वक कहा, धर्मराज, मैं आपके साथ हूँ। आप सब द्वारका चलकर श्री कृष्ण से परामर्श करें। इस प्रकार सभी पांडव द्वारका की ओर प्रस्थान करने लगे। द्वारका की पवित्र नगरी में पहुंचकर पांडवों का भगवान श्री कृष्ण ने हार्दिक स्वागत किया। युधिष्ठिर ने उनके चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, हे केशव, आपको बारंबार नमस्कार। आप तो अंतर्जानी हैं। द्वापर युग में अब समाप्त होने वाला है और कलयुग के संकेत दिखाई दे रहे हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि कलयुग में मानव का स्वभाव और आचरण कैसा होगा, वह किन कर्मों में लिप्त होगा और मोक्ष प्राप्ति के लिए उसे क्या करना होगा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज,
आपकी जिज्ञासा उचित है। कलयुग के प्रभावों को समझना अत्यंत महत्वपूर्ण है, किंतु इसका उत्तर मैं आपको सीधे नहीं दे सकता हूँ। इसके लिए आपको और आपके भाइयों को कुछ विशेष अनुभव प्राप्त करने होंगे। युधिष्ठिर ने उत्सुकता से पूछा, माधव, आप जिस प्रकार की परीक्षा की बात कर रहे हैं उसके लिए हमें क्या करना होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हे महाराज, आपको और आपके चारों भाइयों को अलग अलग दिशाओं में स्थिर घने और रहस्यमय वनों में जाना होगा। वहां आपको कुछ विचित्र और अद्भुत दृश्य दिखाई देंगे। उन अनुभवों को मेरे पास लौटकर साझा करें, तब मैं आपको कलयुग के प्रभावों के बारे में विस्तार में बताऊंगा। युधिष्ठिर ने कहा, जैसी आपकी आज्ञा केशव। आप जिस स्थान का संकेत करेंगे हम वहां पर जाने के लिए तैयार हैं। श्री कृष्ण ने कहा, आप आपके भाई अलग अलग दिशाओं में जाइए। वहां भयंकर वन है, उनमें कोई असामान्य घटना दिखे तो उसे मेरे पास लौटकर बताइए। मैं आपको कलयुग का रहस्य बताऊंगा। पांडवों ने के वन में अनुभव। श्री कृष्ण से आज्ञा का पालन करते हुए पांडवों ने अपने रथों में उतरे और पैदल ही वन की ओर चल पड़े। वन का वातावरण शांत किंतु रहस्यमय था। पांडव अलग अलग दिशाओं में गए ताकि उन्हें अधिक से अधिक अनुभव प्राप्त कर सकें। युधिष्ठिर का अनुभव युधिष्ठिर को एक घने वन में एक विचित्र दिशा दिखाया। उन्होंने एक विशालकाय हाथी देखा जिसके 2 सूंड थे। यह हाथी अपने दोनों सूंडों के वन पेड़ों को उगाड़ रहा था, मानो उसकी शक्ति अमूल्य हो। युधिष्ठिर आश्चर्यचकित हो गए और सोचने लगे, यह दृश्य क्या संकेत देता है? अर्जुन का अनुभव। अर्जुन एक शांत और सुंदर वन में पहुंचे जहां पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। वहां उन्होंने एक विशाल पक्षी देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचाएं लिखी हैं, किंतु यह पक्षी मृत जीवों का मांस खा रहा था। अर्जुन ने सोचा, यह कैसा विरोधाभास है? एक ओर वेदों का ज्ञान, दूसरी ओर मांसाहार। भीम का अनुभव। भीम एक हरे भरे चारगाह में पहुंचे जहां गायों का झुंड चल रहा था। वहां उन्होंने देखा एक गाय ने बछड़े को जन्म दिया और उसने इतनी जोर से चट्टाने लगी कि बछड़ा लुलहान हो गया। भीम ने सोचा, यह कैसी ममता जो अपने ही बच्चे को घायल कर रही है। सहदेव का अनुभव। सहदेव एक शांत जलाशय के पास पहुंचते हैं जहां 7 कुएं थे, जहां 6 कुओं में पानी भरा था, किंतु सबसे बड़ा बीच वाला कुआं पूरी तरह से सूखा था। सहदेव ने इस दृश्य को देखा, सोचा कि क्या संकेत देता है। निकुल का अनुभव। निकुल एक पर्वतीय क्षेत्र में पहुंचे जहां ऊंचे ऊंचे पर्वतों पर हरे भरे वृक्ष थे। उन्होंने देखा कि एक विशाल सा शिला पहाड़ की लुढ़क रही थी जो अपने रास्ते में बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ रही थी, किंतु एक छोटे से पौधे के पास पहुंचते ही वह शिला रुक गई। निकुल के इस दृश्य में स्तंभ रह गया। श्री कृष्ण द्वारा अनुभव का अंतर्धाम शाम होते ही पांडव वन से लौटे और श्री कृष्ण के पास अपने अनुभव साझा करने लगे। युधिष्ठिर का अनुभव। युधिष्ठिर ने कहा, हे प्रभु, मैंने एक 2 सूंडों वाला हाथी देखा। श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, हे धर्मराज, यह दृश्य दर्शाता है कि कलयुग में शासक दोनों ओर से शोषण करेंगे। वे प्रजा से सेवा और भक्ति मांगेंगे, किंतु अपने स्वार्थ के लिए उनका दोहन करेंगे। दिखावे में धर्मी होंगे, किंतु अंदर से स्वार्थी। अर्जुन का अनुभव। अर्जुन ने बताया, प्रभु, मैंने एक पक्षी को देखा जिसके पंखों पर वेदों की रचनाएं थीं, किंतु वह मांस खा रहा था। श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, कलयुग में विद्वान और पंडित कहलाने वाले लोग ज्ञान तो रखेंगे, किंतु उनका हृदय पवित्र नहीं होगा। वे धर्म और वेदों का उपयोग केवल धन कमाने के लिए करेंगे। भीम का अनुभव। भीम ने कहा, प्रभु, मैंने एक गाय को अपने बछड़े को इतना चाटते देखा कि वह घायल हो गया। श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, भीम, कलयुग में माता पिता का अत्यधिक स्नेह बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने को रोकेगा। उनकी ममता बच्चों के लिए बाधा बन जाएगी। सहदेव का अनुभव। सहदेव ने बताया, प्रभु, मैंने 7 कुओं में से बीच का सबसे बड़ा कुआं सूखा देखा। श्री कृष्ण ने कहा, हे सहदेव, कलयुग में लोग दिखावे में धनवान होंगे, किंतु अपने पड़ोसियों की भूख प्यास की परवाह नहीं करेंगे। स्वार्थ इस युग की पहचान होगा। निकुल का अनुभव। निकुल ने कहा, प्रभु, एक विशाल शिला बड़े बड़े वृक्षों को उगाड़ रही थी, किंतु एक छोटा सा पौधा उसे रोक देता है। श्री कृष्ण ने कहा, निकुल, कलयुग में धन और सत्ता मनुष्य के पतन को नहीं रोक पाएंगे,
किंतु भगवान का नाम और सच्ची भक्ति एक छोटे से पौधे के समान है, उसे बचा सकती है। गरुड़ पुराण में एक प्रसंग में गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, 4 युगों सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग में कलयुग को सबसे भयावह क्यों माना जाता है? इसके अंत के क्या संकेत होंगे? क्या युग कैसे समाप्त होगा? भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, गरुड़, कलयुग में अधर्म, स्वार्थ और पाप का बोलाबाला होगा। इसके अंत के समय कुछ विशेष संकेत प्रकट होंगे, सृष्टि के विनाश की ओर इशारा करेंगे। आइए इन 5 प्रमुख संकेतों को एक एक करके विस्तार में समझते हैं। बांड मानव आयु का ह्रास। कलयुग के अंत में मानव जीवन की आयु अत्यंत कम होकर मात्र 20 वर्ष तक रह जाएगी। लोग 12 वर्ष की आयु में ही, वृद्धावस्था में ही उनके बाल सफ़ेद हो जाएंगे और चेहरे में उनकी झाड़ियाँ पड़ जाएंगी और शरीर कमज़ोर हो जाएगा। और यह शारीरिक पतन मानव की जीवन शैली की नैतिकता को हार्श परिणाम देगा और लोग अस्वास्थ्यकर भोजन, अनियमित दिनचर्या और तनावग्रस्त जीवन जीने के कारण शारीरिक और मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाएंगे। स्त्रियां 8 से 9 वर्ष की आयु में ही संतान को जन्म देने लगेंगी, लेकिन उनकी शारीरिक स्थिति इतनी कमज़ोर होगी कि बच्चों का पालन पोषण ठीक से नहीं कर पाएंगी। बच्चे कुपोषण, कमजोरी के शिकार होंगे, जिससे समाज में अस्वस्थ और कमजोर पीढ़ियां उत्पन्न होंगी। इस कारण पारिवारिक और सामाजिक संरचना तरस शर्मा जाएंगी। आवश्यकताओं की पूर्ति इतने व्यस्त रहेंगे कि परिवार और रिश्तों के प्रति उदासीन हो जाएंगे। यह संकेत कलयुग के उस दौर को दर्शाता है जहां मानव की शारीरिक और मानसिक शक्ति का पूर्ण ह्रास हो जाएगा। समाज में अव्यवस्था, अशांति और अराजकता का बोलबाला होगा। लोग एक दूसरे के प्रति प्रेम और विश्वास खो देंगे और स्वास्थ्य जीवन आधार बन जाएगा। यह स्थिति में हमें चेतावनी देती है कि शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए संतुलित जीवन शैली और नैतिकता का पालन आवश्यक है। पतिव्रता स्त्रियों का लोभ। कलयुग के अंत में नैतिकता और धर्म का इतना ह्रास हो जाएगी कि पतिव्रता स्त्रियां लगभग लुप्त हो जाएंगी। एक स्त्री कई पुरुषों के साथ संबंध स्थापित करेगी, जो सामाजिक और नैतिक पतन का स्पष्ट संकेत होगा। लोग धार्मिक कार्यों जैसे पूजा पाठ, श्राद्ध, अंतिम संस्कार और विवाह जैसे संस्कारों को भी पूरी तरह से त्याग देंगे। जल की कमी के कारण लोग स्नान करना बंद कर देंगे, जिससे शारीरिक और आध्यात्मिक शुद्धता नष्ट हो जाएगी। भोजन में मांसाहार का बहुत होगा। सात्विक भोजन जैसे फल, सब्जियां और अनाज दुर्लभ हो जाएंगे। लोग चमकीले, तंग और भड़कीले वस्त्र पहनेंगे। उनकी भौतिकता और धार्मिकता से दूरी को दर्शाएगा। समाज में स्वार्थ, लालच और छल कपट बोलबाला होगा। रिश्तों में विश्वास की कमी हो जाएगी। लोग केवल अपनी सुख सुविधाओं के लिए ही जिएंगे। यह संकेत समाज में नैतिकता के पतन और रिश्तों को टूटने का कारण होगा। लोग धर्म और कर्तव्यों से विमुख होकर केवल सांसारिक सुखों की तलाश में रहेंगे। यह स्थिति सामाजिक अविश्वास, अशांति और अनिकता को बढ़ावा देगी। गरुड़ पुराण को हमें सिखाता है कि धर्म और नैतिकता का पालन ही समाज को स्थिर और शांतिपूर्ण बनाए रख सकता है। वृक्षों का फलहीन होना। कलयुग के अंत में प्रकृति का भीषण विनाश होगा। वृक्ष फल और फूल देना बंद कर देंगे और केवल शर्मी वृक्ष की जीवित रहेंगे। लोग शाकाहार को पूरी तरह से त्याग देंगे और मांसाहार पर निर्भर हो जाएंगे। भोजन तामसिक और रोगाकारी होगा, जिससे लोग कर्म में ही बीमारियों का शिकार हो जाएंगे। गायों की पूजा बंद हो जाएगी, उन्हें केवल दूध और मांस के लिए पाला जाएगा। यह संकेत प्रकृति के प्रति मानव की लापरवाही और अंधाधुंध दोहन का परिणाम है। वनों की कटाई, पर्यावरण प्रदूषण और प्राकृतिक संसाधनों के दुष्प्रयोग के कारण प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाएगा। वृक्षों का फलहीन होना, प्राकृतिक संसाधनों का ह्रास पर्यावरण असंतुलन को गहरा कर देगा। समाज में भोजन की कमी के कारण लोग भूख और कुपोषणग्रस्त होंगे। यह स्थिति में हमें पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति सम्मान की महत्ता सिखाती है। 4 अल्पवृष्टि। कलयुग के अंत में वर्षा अत्यंत कम हो जाएगी। खेतों में अनाज का उत्पन्न बंद हो जाएगा और जो थोड़ा बहुत अनाज होगा वह छोटा, रहस्यनीय और पौष्टिकता से रहित होगा।
फलों में रस का अभाव हो जाएगा, जिससे लोग भूख और प्यास से तड़पने लगेंगे। केवल बक्कियों का दूध ही उपलब्ध होगा, जो प्राकृतिक संसाधनों की कमी को दर्शाता है। यह स्थिति सामाजिक और आर्थिक संकट को और गहरा कर देगी। लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन और जल के लिए संघर्ष करेंगे। खेती और कृषि कार्य पूरी तरह से हटपट हो जाएगा, जिससे समाज में भूखमरी, अशांति और हिंसा बढ़ेगी। यह संकेत पर्यावरणीय विनाश और मानव की लापरवाही का परिणाम है, जो हमें प्राकृतिक संरक्षण और संतुलन जीवन की आवश्यकता की याद दिलाता है। कलयुग के अंत का सबसे भयावह संकेत होगा कि 7 सूर्य का उदय। भगवान विष्णु सूर्य की किरणों में विराजमान होकर पृथ्वी का सहारा जल सोख लेंगे। 7 सूर्यों की तीव्र गर्मी की संपूर्ण सृष्टि जल कर राख हो जाएगी। इसके बाद भगवान विष्णु रुद्र रूप में मेघ उत्पन्न करेंगे, जो 100 वर्षों तक निरंतर भयंकर वर्षा करेगी। यह वर्षा सृष्टि को जलमग्न कर देगी और संपूर्ण संसार का अंत हो जाएगा। यह प्रलय सृष्टि के चक्र और एक हिंसा है, जो संसार के बाद नई शुरुआत को ले जाता है। जब पाप और अधर्म की सीमा पर पहुंच जाएंगे, तब सृष्टि का अंत हो जाएगा। यह संकेत हमें यह सिखाता है कि सृष्टि का प्रत्येक चक्र एक नई शुरुआत का मार्ग दर्शाता है, और धर्म का पालन ही हमें इस चक्र में सकारात्मक योगदान देने के लिए प्रेरित करता है। भगवान विष्णु ने गरुड़ जी से कहा, हे अविनाश, केवल अंत ही नहीं बल्कि एक नई सृष्टि का शुरुआत है। जब यह सृष्टि नष्ट हो जाएगी, तब परमात्मा अपनी इच्छा से एक नई शुद्ध और पवित्र सृष्टि का रचना करेंगे। इस नई सृष्टि में धर्म, सत्य और आध्यात्म का पूर्ण होगा। केवल जीव या नई सृष्टि में स्थान पाएंगे जिन्होंने धर्म और सत्य का पालन किया होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि कठिन परिस्थितियों में भी सच्चाई और धर्म का मार्ग अपनाकर हम अपने जीवन को हम अपने अच्छा बना सकते हैं। तो ये थी जानकारी और कहानी जो हमने आपको बताई। अगर पसंद आई होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्ण लिखकर जरूर जाइएगा। राधे राधे दोस्तों।